एटीट्यूड until unless you are in this game, जब तक आखिरी बॉल नहीं पड़ेगी you can win it from anywhere, and that attitude was so evident on the Australian women team, क्योंकि आपको वो दिख रहा था। दो के आपने तीन बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स देखी, जिन तीनों पार्टनरशिप में इनफैक्ट एलिसा हेली जो है वो मौजूद थी, मगर फिर भी नॉट गिविंग अप एंड नॉट जस्ट के इतने रन्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। क्रिकेट में अगर आपने पहले ही, अगर अभी मैच का फैसला हुआ नहीं है और आपने पहले ही अगर हार मान लिया, या अगर आपने 7 आउट कर ली है किसी बड़ी टीम के खिलाफ और आप वहीं पे मैच जीत गए हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि वो टीम जो है वो उसको इस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में कैप्टन का बहुत ज्यादा रोल होता है। कैप्टन की जो एनर्जी और कैप्टन की जो एग्रेशन होता है वो पूरी टीम में जो है वो ट्रैवल करता है। अगर कैप्टन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है तो पूरी टीम जो है वो एक्सेप्ट करेगी। मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया की फील्डिंग थी, उस पे इंडिया के प्लेयर्स से जो है वो काफी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, और उसके बाद मुझे लगता है टीम जो है वो एकदम थोड़ा सा लो हो गई है। लेकिन हरमन वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हरमन जो है वो प्लेयर्स को उठा सकती थी। हरमन की बॉडी लैंग्वेज वो भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो मेरे ख्याल में मेन जो चीज है वो कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा पूरी टीम डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल करती है। पेस जो है ना उनकी पेस बॉलिंग, मेरा ख्याल है कि उसमें मसला हुआ। हालांकि वो क्या अमनजोत को जब उन्होंने लाया है उसने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट बॉल करें उनके बैटर्स को, वो उठा के फेंकेंगे उसको बाउंड्री बॉल जहां बाउंड्री बॉल मिला है ना, उन्होंने उससे बाउंड्री निकाली है। और ये वो एक चीज थी जो उस मैच में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उनको डोमिनेट किया कि बाउंड्री बॉल मिला नहीं है और उन्होंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। बट जो ड्रॉप कैचेस और फील्डिंग की बात की है इरम, ड्रॉप कैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया भी कल कमाल कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया, 5 ड्रॉप कैचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की तरफ से तो शायद 2 कोई ड्रॉप कैचेस हुए। सो ऑस्ट्रेलिया भी कल अजीब ही कमाल कर रही थी। उस वक्त तक आपको ये लग रहा था कि नहीं जी आज तो ये मूड में नहीं है जीतने के, मगर जब बैटिंग करने आई है टीम ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त यू कुड सी देयर बॉडी लैंग्वेज दैट दे वर रेडी फॉर दैट। और मैं जब देख रही थी तो जब ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स भी गिरी हैं और जब डगआउट की तरफ कैमरा गया है तो वो स्माइल कर रहे हैं। वो इतना मतलब एक लाइवली सा माहौल उनके डगआउट में भी है और बिल्कुल इजी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हमारा यही डिफरेंस है, लाइक हमारी 1-2 विकेट्स या गिरती हैं तो हम बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे से आके हमें जो पार्टनरशिप्स चाहिए हम उस चीज में लैग कर रहे हैं। हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं अभी उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं कि जहां पे हमें पार्टनरशिप्स चाहिए हम वहां पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए भी हम पैनिक करते हैं। और ये सारी चीजें, फिर वही बात मैं एक दफा कहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ये तभी ठीक होंगी जब हम ज्यादा से ज्यादा और लंबी क्रिकेट खेलेंगे। अब ऑब्वियसली हम टेस्ट तो खेलते नहीं है, हम 4 डे 3 डे हम नहीं खेलते हैं, लेकिन जिस तरह मैं अभी पाकिस्तान का टेस्ट देख रही थी, मेरा मतलब मुझे देख के इतना शौक आ रहा था कि काश हमारा जो है 2 डे हो 3 डे हो, हमें भी क्रीज पे रहना है। अब पाकिस्तान लड़कों की जिस तरह क्रिकेट चल रही है और बैटिंग में इतना मजा आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि यार ये कितना एंजॉय कर रहे होंगे कि हमने विकेट पे रहना है, हम जितने मर्जी डॉट्स खेलें और हम अपना आराम से सीधे बल्ले से या जैसे भी एंजॉय करके खेलें। तो ये ऐसा नहीं, वो बड़ी मुसीबत में रहे हैं। जब शान मसूद और इमाम बैटिंग कर रहे थे लगता था बहुत जल्दी में है, उनको कुछ ना कुछ लग रहा है, पिच थोड़ी सी गर्म है, वो सीधे बाबर ने भी बहुत जल्दी की है, बाबर भी थोड़ा सा बहुत क्विक खेला है। लेकिन मुझे लगता है हमारे चारों बैटर्स ने, दो बैटर्स ने 93 किए हैं, 2 ने 75 किया, मुझे लगता है इन चारों ने अपनी सेंचुरी मिस की। अच्छा इरम, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया कहाँ पर लैग कर रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी इंडिया हारा और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया। क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कोई गलती थी, ये कहाँ पे लैग कर रहा है? अच्छा, इंडिया का मैं ये कल देख रही थी कि हाफिज भाई को भी शायद मुझे बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे नहीं लगता कि इंडिया के टीम में कोई लेग स्पिनर है। मुझे लगता है कि उनकी लेग स्पिनर कोई नहीं है। लेफ्ट आर्म जो बॉलर है चारानी, उसने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और उसके बाद इनके पास ऑफ स्पिनर ही थे। हरमन खुद ही आई है, हरमन ने खुद ही आके ओवर किया है। उसके अलावा दीप्ति है इनके पास ऑफ स्पिनर है, फिर इनके पास नेराना है वो भी ऑफ स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि इनके पास लेग स्पिनर अगर कोई होता, जिस तरह से इनकी जो यंगस्टर है चारानी, उसने ऑस्ट्रेलिया को कल फंसा के रखा है, तो अगर कोई लेग स्पिनर या एक और लेफ्ट आर्म होता स्पिनर तो शायद ऑस्ट्रेलिया को ही पकड़ सकते थे।
हाँ बिल्कुल कर सकते थे, मगर ये कि यस आई बिलीव के कोई लेगी नहीं है इनके स्क्वाड में, मुझे भी कोई लेगी इस वक्त दिख नहीं रहा। बट यस ऑस्ट्रेलिया वाज द बेटर टीम और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ब्रेक पर जा रहे हैं, वक्त ब्रेक का हुआ है, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि टेस्ट मैच इस वक्त यहाँ पे जारी है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में। ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और मैं जब देख रही थी तो जब ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स भी गिरी हैं और जब डगआउट की तरफ कैमरा गया है तो वो स्माइल कर रहे हैं, वो इतना मतलब एक लाइवली सा माहौल उनके डगआउट में भी है और बिल्कुल इजी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हमारा यही डिफरेंस है, लाइक हमारी एक दो विकेट्स या गिरती हैं तो हम बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे से आके हमें जो पार्टनरशिप्स चाहिए हम उस चीज में लैग कर रहे हैं। हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं अभी उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं कि जहां पे हमें पार्टनरशिप्स चाहिए हम वहां पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए भी हम पैनिक करते हैं। और ये सारी चीजें, फिर वही बात मैं एक दफा कहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ये तभी ठीक होंगी जब हम ज्यादा से ज्यादा और लंबी क्रिकेट खेलेंगे। अब ऑब्वियसली हम टेस्ट तो खेलते नहीं है, हम 4 डे 3 डे हम नहीं खेलते हैं, लेकिन जिस तरह मैं अभी पाकिस्तान के टेस्ट देख रही थी, मेरा मतलब मुझे देख के इतना शौक आ रहा था कि काश हमारा जो है 2 डे हो 3 डे हो, हमें भी क्रीज पे रहना है। अब पाकिस्तान लड़कों की जिस तरह क्रिकेट चल रही है और बैटिंग में इतना मजा आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि यार ये कितना एंजॉय कर रहे होंगे कि हमने विकेट पे रहना है, हम जितने मर्जी डॉट्स खेलें और हम अपना आराम से सीधे बल्ले से या जैसे भी एंजॉय करके खेलें। तो ये ऐसा नहीं वो बड़ी मुसीबत में रहे हैं। जब शान मसूद और इमाम बैटिंग कर रहे थे लगता था बहुत जल्दी में है, उनको कुछ ना कुछ लग रहा है, पिच थोड़ी सी गर्म है, वो सीधे उल्टे सीधे। बाबर ने भी बहुत जल्दी की है, बाबर भी थोड़ा सा बहुत क्विक खेला है, लेकिन मुझे लगता है हमारे चारों बैटर्स ने दो बैटर्स ने 93 किए हैं, 2 ने 75 किया, मुझे लगता है इन चारों ने अपनी सेंचुरी मिस की। अच्छा इरम, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया कहाँ पर लैग कर रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी इंडिया हारा और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया। क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कोई गलती थी, ये कहाँ पे लैग कर रहा है? अच्छा, इंडिया का मैं ये कल देख रही थी कि हाफिज भाई को भी शायद मुझे बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे नहीं लगता कि इंडिया के टीम में कोई लेग स्पिनर है। मुझे लगता है कि उनकी लेग स्पिनर कोई नहीं है। लेफ्ट आर्म जो बॉलर है चारानी, उसने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और उसके बाद इनके पास ऑफ स्पिनर ही थे। हरमन खुद ही आई है, हरमन ने खुद ही आके ओवर किया है। उसके अलावा दीप्ति है इनके पास ऑफ स्पिनर है, फिर इनके पास नेराना है वो भी ऑफ स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि इनके पास लेग स्पिनर अगर कोई होता, जिस तरह से इनकी जो यंगस्टर है चारानी, उसने ऑस्ट्रेलिया को कल फंसा के रखा है, तो अगर कोई लेग स्पिनर या एक और लेफ्ट आर्म होता स्पिनर तो शायद ऑस्ट्रेलिया को ये पकड़ सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, मगर ये कि यस आई बिलीव के कोई लेगी नहीं है इनके स्क्वाड में, मुझे भी कोई लेगी इस वक्त दिख नहीं रहा। बट यस ऑस्ट्रेलिया वाज द बेटर टीम और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ब्रेक पर जा रहे हैं, वक्त ब्रेक का हुआ है, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि टेस्ट मैच इस वक्त यहाँ पे जारी है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में। ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।